हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद आप सोचें कि मैं उपास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम रखें, इन नयनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक बेलपत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया, हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, रिटर्न नहीं आ रहा है, आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है। बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप। चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते, पहले समझो। बड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो, करी। ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी? बट वृक्ष की परिक्रमा करी? आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी? किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं, कोई भी 108 सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये 108 सामग्री जो हम चढ़ाते हैं अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और घूमने के बाद वहां थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े, परिक्रमा कर कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिए, उसका फल क्या है? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला,
कोई बेलपत्र जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाती है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, सवा मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर, सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चमड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। सवा मन सोने के सिंहासन पर सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चवण रखकर, शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो सवा मन सोना देने से। जीजियां कई बार कहती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो? काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो, और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी, तुम मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, राम कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र की साधना 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। 1000 बोलबम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। एक मंत्र जपा 108 बार। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र में सुनीता सोनी, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, सही बोल रहे हैं हम? पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़िए, सही लिखा, बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाएं।
और अगर बैठे हों और बच्चे आए हों साथ में तो लेकर आ सकते। हमारी शादी को 16 वर्ष हो गए थे गुरुदेव। शादी को 16 वर्ष बीतने के बाद भी संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। गुरुदेव, इन 16 वर्ष में अंतराल में ना जाने कितने डॉक्टरों का इलाज करवाया, जिसमें डूंगरपुर, सांगावाड़ा, इधर अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर, यह स्थान बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर हमने इलाज करवाया, तो भी मेरे घर संतान नहीं। 16 साल में जगह जगह गोद भरवाई और बांधाएं भी। जिसने जैसा किया वैसा ही हमने किया, तो भी मेरे घर 16 साल तक औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, एक समय ऐसा आया कि लोगों के ताने सुन सुनकर 2 वर्ष के लिए मैंने गांव छोड़ दिया। जब औलाद नहीं हुई तो अपना गांव छोड़ दिया। जिसे देखो वो ताने देता। 2 साल तक मैं गांव नहीं गई, क्योंकि औलाद नहीं तो लोग ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा करते थे। इतना सब होने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी सासू जी और मम्मी जी दोनों आपकी कथा मोबाइल पर टीवी के माध्यम से सुनती हैं, जहां से हमें सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत के बारे में मालूम पड़ा, मैंने ये दोनों उपाय गुरुदेव 2 बार करे। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी मैंने 2 बार करा, पशुपति व्रत भी मैंने 2 बार करा, और बाबा से प्रार्थना करी। सारे डॉक्टरों का इलाज बंद था, कहीं नहीं जाती थी, बाबा से केवल प्रार्थना करती थी। टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 जुलाई जो 2023 को हम पूरे परिवार के साथ सीहोर पहुंच गए, और सीहोर जाकर हमने विधिवत शंकर कंकर की पूजन करी, वहां अर्चना करी, वहां की मिट्टी को भी अपने गर्भ से लगाया। बाबा का जल चढ़ाकर एक कंकर लेकर आ गए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक कंकर मेरे पति भी लेकर आ गए। 2 कंकर घर में आ गए, दोनों को जल चढ़ाते 3 महीने बीते सीहोर से आए हुए, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा ने करुणा कर कर मेरा गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 28/4/2024 को हमें क्या मालूम था कि हमारे घर में 2 कंकर आए हैं, तो हमारे घर में 2 शंकर आ गए। शिव की कृपा से एक बेटा एक बेटी का जन्म हो गया। गुरुदेव, दोनों बच्चों के महाराज एक पत्र और है। मेरा नाम किरण बारेट है, मैं जिला भीलवाड़ा गांव मानपुरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम किरण बारेट, मैं जिला भीलवाड़ा गांव मानपुरा की निवासी हूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव, पर संतान नहीं हुई। कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, कई अस्पतालों से इलाज कराया, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में थक गए, तब किसी के कहने पर शिव जी की पूजन चालू करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लाई, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। और तेरी शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक भक्ति, विश्वास, दृढ़ भरोसा। ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उसको केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है, पर्वत मुनि की। नारद जी के भांजे, देवऋषि नारद के एक भांजे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे, और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे, सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं हुआ। कभी लगता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि
हजार बद्दुआ लगे। किसी ने खूब सुंदर कहा, हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं वहीं बैठी बैठी। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी हो, आजा। अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? प्रेम इसने मेरे जितनी जीजियां, जितने जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, दीनानाथ तुम नहीं बोलोगे, सैलन तुम भी नहीं बोलो, निकले तुम भी बोलो, ये बोलेंगे, सबकी आवाज आना चाहिए। जो जैसी वो शिव को जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर से मिलन कैसे हो जाए? एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो, एक बार मिलूं तो, एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देव ऋषि नारद जी से बोले मुझे शिव मिले। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे को, शिव जी को ढूंढते हो गए और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। भीलवाड़ा की कई मेरी जीजियां भी ना जाने कब से इंतजार कर रही है, 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, तब जाकर इंतजार करती करती जी हाँ कब से इंतजार कर रही हैं। अब मौका मिलेगा, बाबा अब आएंगे। 2025 में पूज्य महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी ने कह दिया 25 में आ रहे हैं। सबके उमंग बढ़ गए, उत्साह बढ़ गए, मालूम पड़ा हवा पानी ऐसा चल गया तो कैंसिल हो गई कथा। फिर 2026 अब की बार माताओं ने 2 लोटा जल चढ़ा कर कहा अब की बार जरूर आ जाए, बस ऐसी कृपा हो जाए, कथा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए, कथा हो जाए। 3000 वर्ष और हम फिर कहेंगे महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कथा महाराज जी साधुता है आप, ना जाने कितनी मेरी जीजियों के मन का भाव, ना जाने कितने मेरे जीजा बेटी बेटाओं का मन का भाव, आज उनकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, भीलवाड़ा में कथा हो गई। और इसमें मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कोठारी जी को भी साधुवाद दूं और यहाँ की शिव पुराण समिति को भी साधुवाद दूं जिन्होंने कर्मठता के साथ में, जागरूकता के साथ कार्य किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। साधु
और मिलना बड़ा जरूरी। 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को भगवान शिव नहीं मिले, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिलते ही नहीं। शिव का मिलना सबसे कठिन काम। हम फिर निवेदन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को कराना सरल है, रामचरितमानस को कराना सरल है, विष्णु पुराण कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कराना सरल नहीं है। शिव जी इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, तब जाकर शिव पुराण की कथा अपने नगर में हो पाती है। तब हो, और आपकी भी बहुत लेगा, आते आते तक परीक्षा लेगा। जाना है, कथा में पहुंचना है। गाड़ी से जा रही थी, काम आ गया, पति गाड़ी लेकर चले गए, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, सब बहुत परीक्षा, तब जाकर शिव अपना बना। केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ली है, स्वयं भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा भगवान शिव ने ली। स्वयं भगवान कृष्ण की परीक्षा भी भगवान शिव ने ली। भागवत में लिखा, रामचरितमानस में लिखा, शिव जी का अवतार दुर्वासा, शंकर जी का अवतार। जिस समय पर राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान दुर्वासा जी गए, राजपाट चल रहा था और दुर्वासा जी ने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, पर आपकी और मेरी बात को कोई सुन लेगा तो उसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मण जी को बाहर, भरत, हनुमान जी को बाहर, भरत जी को बाहर, शत्रुघ्न को बाहर, सबको बाहर कर दिया। बात करना प्रारंभ करी, इतने में लक्ष्मण का आगमन हो गया। भगवान दुर्वासा बाबा ने कह दिया, अब इसका त्याग करो। तो लक्ष्मण जी का भी त्याग करवा दिया था भगवान राम से। इतनी परीक्षा शिव जी लेते हैं। दुर्वासा शिव का अवतार, और केवल राम जी की परीक्षा नहीं, गए द्वारकापुरी में, आवाज लगाने लगे दुर्वासा बाबा, मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो। गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा बाबा को, कोई मेहमान नहीं रखता था। कौन मेहमान? मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो, कोई मेहमान नहीं रखे। तब भगवान कृष्ण उनको मेहमान रख लिए। एक कुटिया में निवास करा बाबा ने। परीक्षा लेने गए थे शिव जी दुर्वासा के रूप में, कुटिया में निवास करा। दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे जो चाहिए मुझे ला कर देना पड़ेगा तुरंत, वरना मैं श्राप दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे मैं। कुटिया में रह रहे थे। कभी तो दुर्वासा ऋषि सीरा मांगते, कभी खीर मांगते, कभी पूड़ी मांगते, कभी भजिया मांगते। दुर्वासा जी के लिए भगवान द्वारकानाथ 56 भोग रोज बनवा के रखते, इसलिए आज भी द्वारकापुरी में रोज 56 भोग बनता। दुर्वासा जी के लिए एक दिन दुर्वासा बाबा ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर जाकर खड़े हो गए। कुटिया धड़क कर जलने लगी, आग बुझाने वाले आ गए। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में आग लगी कैसे? इतने में दुर्वासा जी पीछे से थपथपा कर बोले, आग मैंने लगाई, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। कई मेहमान तुम्हारे घर में भी ऐसे आते हैं आग लगाने वाले, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मैं मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं। आग लगा दी, कुटिया तो जल रही थी। दुर्वासा बाबा कहते हैं कि मुझे रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जाना, पर उससे पहले मुझे खीर खानी। आग लगी कुटिया में, दुर्वासा बाबा खीर मांग रहे। तो खीर लेकर रुक्मिणी जी भागी, कृष्ण भगवान के हाथ में दी। भगवान कृष्ण ने खीर लेकर दुर्वासा बाबा को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण पर जो खीर फेंकी तो दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर पर मल।
भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर खीर मलने लगे। रुक्मणी जी को हंसी आ गई। और रखो ऐसा मेहमान, और बुलाओ घर में ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत नहीं करे। काहे को बुलाया ऐसा मेहमान? इतने में रुक्मणी जी हंस रही थी तो दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकानाथ, आज द्वारकापुरी घूमने के लिए जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उसकी जगह रथ को खींचकर रुक्मणी लेकर चलेगी। आज मेरे रथ को रुक्मणी खींचेगी। और रुक्मणी जी को रथ खींचने में लगाया। दुर्वासा जी ने हाथ में कोड़ा लिया, रथ पर बैठ गए। कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलने लगे। रुक्मणी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। रुक्मणी जी चक्कर खाकर जमीन पर। शिव परीक्षा कैसे लेते हैं ये देखिए। जैसे ही जमीन पर गिरी तो दुर्वासा बाबा ने जल का छींटा दिया, रुक्मणी जी को उठाया। हे कृष्ण, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मणी को तुम अपनी द्वारकापुरी से दूर कर दो। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकापुरी में नहीं है। द्वारकाधीश के मंदिर से कई किलोमीटर दूर रुक्मणी का मंदिर बना है। दुर्वासा बाबा ने उनको दूर करा। हंसी। और कृष्ण, मैंने जो खीर खाई थी तेरे शरीर पर फेंकी थी, तुम्हारे शरीर पर मलने का बोला था, तुमने पूरे शरीर पर नहीं मली। भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वामी पूरे शरीर पर मलिए, पूरे शरीर पर। पांव का तलवा तो रह गया, पांव के नीचे का तलवा छूट गया खीर लगने से। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी खाई प्रसादी थी, उस प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता। दुर्वासा बाबा जी ने कह दिया, अब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो पांव के तलवे से जाएंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो पांव छोड़ा था वह भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा था, क्योंकि वहां दुर्वासा की खीर नहीं लगी। अब जरा विचार करिए, दुर्वासा शिव का रूप, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है। कवच। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हो, संकट सोमवार करे हो, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर लिया। महाराज जी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। अभी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया, कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं,
स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली, पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद। शंकर भगवान पर शिव पुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखो। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुड्डी वैष्णव, आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं गुड्डी वैष्णव, आजाद नगर भीलवाड़ा। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान थी तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सबने ऑपरेशन का ही बोला। फिर मेरी ननंद ने बोला कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। मैंने 1 महीने तक शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 महीने तक बिलपत्र भी खाया और टीवी पर आपकी कथा भी सुनी। भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया, तुम्हारे शरीर में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल। एक पत्र और देखिए। मैं नीतू गुप्ता, मुकेश गुप्ता, उदयपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को पढ़िएगा। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र हार्दिक गुप्ता 15 साल की आयु में था। 23 फरवरी 2023 को परीक्षा देने जा रहा था, और परीक्षा देने जा रहा था तो वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा मर गया। मेरा 15 साल का लड़का मर गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। फोटो को आप लोग देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। मेरा बेटा मर गया गुरुदेव। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, सब रोते, आंखों से जल बहता गुरुदेव। तब मेरे परिवार के लोगों में से एक ने कहा कि तू मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर। मंदिर में झाड़ू लगा, सफाई कर, बाबा कृपा करेगा, तुझे तेरा बेटा वापिस मिलेगा। और डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम अब मां नहीं बन पाओगी। फिर मैंने सेवा करना प्रारंभ किया। मंदिर में झाड़ू लगाती, सेवा करती, पोछा लगाती, पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में, आप पढ़िए पत्र में, 4 पंडाल की कथा पूर्ण नहीं हुई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। 27 अक्टूबर 2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर में वही बेटा, जैसा उसका स्वरूप था, जैसा उसको तिल था, वही की वही बेटा मेरे गर्भ से फिर जन्म ले लिया। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व है, शंकर की कथा करो। काशी वाले ने कर दिया माला, काशी वाले ने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। परीक्षा कैसे लेता है, और उस परीक्षा में पास करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है
कि शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन और शंकर पर चढ़े हुए जल की महत्वता, शिव पर चढ़े हुए जल की बेलपत्र की महत्वता कितनी है, इस पत्र को देखिए। मेरा नाम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरम कोटि, ये तो मंत्र लिखा है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, उनका नाम क्या? मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडल भीलवाड़ा। क्या लिखा है? मांडल भीलवाड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी बागोर हुई। मेरी डिलीवरी के 8 महीने बाद मेरे पैर में एकदम मेरा पांव चलने से रुक गया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मुझे मेरे पैर में कैंसर हो गया है, जिसको माइलोया कैंसर कहते हैं। वो कैंसर पैर में इतना फैल चुका था गुरुदेव कि ससुराल वाले घबरा गए। बागोर से भीलवाड़ा लेकर आए, इलाज करवाया। पति भी आंखों से जल बहाने लगा। अहमदाबाद ले गए, वहां पर भी बोल दिया कि इस पैर को तो काटना ही पड़ेगा। भीलवाड़ा दिखाया, वहां पर भी कह दिया पैर काटना ही पड़ेगा। जयपुर दिखाया, वहां पर भी बोल दिया पैर काटना ही पड़ेगा। आखिरी में कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लोग भी पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए। तब मेरी मामी जी, जो आपकी अनन्य भक्त है, उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि उन्हें भोलेनाथ का चढ़ाया जल देना शुरू करो। हम लोग गुरुदेव, मेरे घर के लोग जाते, शिव का चढ़ाया हुआ जल लाते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पीते। मेरे परिवार के लोग सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है। रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर देने लगे। गुरुदेव, दूसरी बार हम अहमदाबाद में पांव कटाने के लिए गए। जो कैंसर से पीड़ित पांव था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया पांव काटने की जरूरत नहीं है। और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हो गई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडल भीलवाड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वहां से एक बार जोरदार ताली बजाए। साधु का शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र और शंकर पर करा गया भरोसा निश्चित है हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटाता जरूर। तकलीफ आई, शिव याद आए। बीमारी आ गई, शिव याद आए। परिवार में तकलीफ हुई, तुरंत कहो, जल चढ़ाकर, जल लाकर दरवाजे पर छीटो, मेरे ऊपर छीटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं। उनको शिव मानकर, उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते हो, अपने शरीर पर कवच। फिर इसमें वो भी वो याद आ जाए,
दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जा कहिए पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया क्या करूं। नारद जी ने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं। देखो शिव कैसे नहीं मिलते। ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार। हम तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलो। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आ, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोख बांध दी, तेरा पांव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था बस। अरे विकास, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोख बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते हैं, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे। छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे। ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे, तेरे ऊपर। भाई योगी पे नहीं कर देते, फालतू की ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, हार हार। शिव तत्व है महाराज, भगवान अंदर का शिव तत्व को पहचानो। पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ, नारद जी बोले मैं लेकर चलूंगा, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। तो कहता है पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा मेरे साथ चल। नारद जी लेकर चले गए। जो नारद जी लेकर गए तो आज भगवान शंकर ही नहीं मिले, शिव जी गायब नारद जी के सामने। जो कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की बात। अपना दुख अपन को ही मिटाना। अपना पेट दुखेगा तो दवाई अपने को ही खाना, अपने को खांसी चलेगी तो खांसना। अरे बोलो तो जम के अपने। भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि खांसी पत्नी को चल रही और पति को खसाए तो बात दूसरी है कि तुम्हें खांसी आ रही हो, तुम पति से खांसो, जल्दी खांसो। पति पूछे काय के लिए, मुझे खांसी आ रही है। तो तू खांसना, खांसी तेरी है। नहीं, भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि छींक पति को आ रही है और वो मुंह खोल के बैठा, जल्दी छींक, जल्दी छींक। पत्नी बोले क्या हुआ है, तू छींक। पत्नी बोले छींक तुम्हें आ रही है तो तुम छींको। छींकना हमें आ रहा है और तुम पड़ोसी को छिकाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, दुख हमें आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर दुख भी हमारा हमको ही। इसलिए पर्वत मुनि के साथ नारद जी गए तो भी शिव का दर्शन नहीं हुआ। तब पर्वत मुनि नारद जी से बोले मामा तुम तो कह रहे थे कि शंकर जी का दर्शन हो जाएगा।
फिर क्यों दर्शन नहीं हुआ? नारद जी बोले श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का तो तुरंत हो जाता। भगवान राम जी, नारद जी ले गए पर्वत मुनि को तुमरुका जी के पास, हाथ जोड़कर वो रुका जी बोले इतनी सी बात? नारद जी कहे मैं लेकर गया।